धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चल रहा है, जिसके तहत महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश में योगी सरकार लगी हुई है। लेकिन रोजाना आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज बुलेटिन में बताता हूं कि किस तरीके की वारदातें उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ और युवतियों के साथ हो रही हैं। बुजुर्ग महिलाओं को, छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। यही नहीं, जो बच्चे हैं यानी कि जो लड़के हैं उनके साथ भी कुकर्म की वारदातें हो रही हैं। सीधे तौर पे कहा जाए कि लड़कियां ही नहीं, लड़के भी यहाँ पर महफूज नहीं हैं। लेकिन आज 3 ऐसी तस्वीरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग ज़िलों से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन इत्तेफाक ये है कि तीनों तस्वीरें अस्पतालों से और डॉक्टरों से ताल्लुक़ रख रही हैं। तीनों जगह पर पीड़ित हैं लड़कियां, महिलाएं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोप लग रहा है कि वहां पर उनके साथ रेप और गैंग रेप किया गया। एक जगह पर एक लड़की की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस की जांच टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब एक ही जगह रुकी पड़ी है। लेकिन ये पूरे मामले, जो तीनों मामले हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में पहुंच चुके हैं ट्विटर के जरिए। इसके अलावा उनके मंत्री के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और कुछ विधायक और सांसद तो बीजेपी के ऐसे कई मामलों में सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि कहां कहां से आ रही हैं वो खबरें। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आपके सामने रखते हैं पहली तस्वीर आगरा से। आगरा का विम्स अस्पताल है, यहाँ से जुड़ा हुआ एक मामला आ रहा है। महिला एडवोकेट, एक नौजवान महिला एडवोकेट बताई जा रही हैं, उनको कोरोना हुआ। उनके पिता 5 मई को लेकर उन्हें विम्स अस्पताल पहुँचे, यहाँ भर्ती कर दिया गया। बताया गया कि 13 मई को उनके साथ यहाँ पर जो डॉक्टर और स्टाफ हैं उन्होंने रेप किया। 19 मई को इन महिला एडवोकेट की मौत हो गई। पीड़ित परिवार से करीब 5 लाख रुपये का बिल भी वसूल लिया गया। इंसाफ के लिए जगह जगह इन्होंने शिकायती पत्र दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई जांच नहीं हुई। आज अखबार में जो खबर छपी है उसके मुताबिक कहा गया कि इन्होंने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर दिया, जिसके बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, वो ट्विटर पर प्रधानमंत्री के यहाँ से जवाब मांगा गया होगा। उसने कहा मैं अपनी खाना पूर्ति कर लूँ, बता दूँ हाँ साहब मैंने उनसे बात कर ली। तो उस अधिकारी ने पीड़ित परिवार से बात की, पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद आगे इस मामले में क्या होगा अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस मामले में अखबार में छपी खबर के मुताबिक विम्स अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जबकि बीजेपी के जो यहाँ से सांसद हैं, जो यहाँ से विधायक हैं, वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो सीबीआई जांच की मांग इसको इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं कि डॉक्टरों को बचाने के लिए कर रहे हैं या अस्पताल मालिक को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा हाथरस वाले मामले में सीबीआई जांच की मांग कौन कर रहा था, आरोपियों को बचाने के लिए ज़्यादा की जा रही थी। पीड़ित परिवार तो कहता हमें भरोसा ही नहीं है। तो विम्स अस्पताल के संचालक का कोई बयान नहीं मिला है, लेकिन भाजपा के सांसद एसपी सिंह बघेल और इसके अलावा विधायक हेमलता दिवाकर ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पर ये घटना बहुत कुछ कहलाती है कि जिस दौर में लोग मर रहे हैं उस दौर में अस्पतालों के अंदर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप और गैंग रेप किया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर अमेठी से आ रही है और ये तस्वीर जब सामने आई जब यहाँ से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ दौरे पर पहुँची हुई थी। गोरीगंज इलाके में वो मौजूद थी। वहाँ पे एक महिला उनके पास आई और उसने बताया कि मेरी बहन जो लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती थी, उसको ब्लैक फंगस हुआ था। उस दौरान उसके साथ वहाँ पे रेप किया गया। जी हाँ, यही नहीं, उसके पास जितने भी उसकी ज्वेलरी आदि चीज़ें थी वो भी वहाँ पर उसकी लूट ली गई। ये तमाम आरोप उस महिला ने स्मृति ईरानी के सामने लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों पर, स्टाफ पर लगाए, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ के जो डीएम हैं अरुण कुमार, उनको इस पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया और कहा कि वो इस मामले में जल्द से जल्द जांच करें। लेकिन ये सोचिए, वो मामला आगरा से, ये लखनऊ का, अमेठी की रहने वाली महिला के साथ लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दरिंदगी हुई है, ये उसकी बहन का आरोप है। पीड़ित महिला भी इस मामले में ठीक हो रही है और वो तमाम चीज़ें धीरे धीरे करके बता रही है। ये इस महिला का आरोप है, मतलब मेरी बहन ठीक हो रही है और वो तमाम चीज़ें वो भी बता देगी जो मैं आपसे कह रहा हूँ। इस मामले में जाँच होनी चाहिए, तो इस मामले में जाँच की बात की गई है। लेकिन यहाँ कोई भाजपा सामने नहीं आया जो इस मामले में सीबीआई जांच की बात कर रहा हो। अब तीसरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं।
ये खबर थोड़ा पुरानी है, लेकिन इसी बुलेटिन में इसको मिला के रखना ज़रूरी था। प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वैसे अगर आप इनके असली नाम पुराने देखें तो आगरा भी ए से बनता है, अमेठी भी ऐसे ही बन रहा है, और इसके अलावा इलाहाबाद भी ऐसे ही बनता है। वो अलग बात है कि अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ मिर्ज़ापुर की एक लड़की थी, उसको यहाँ भर्ती कराया गया था, उसकी आंतों का यहाँ पे ऑपरेशन होना था। उसी दौरान उस लड़की के साथ वहाँ पे गैंगरेप किया गया, मतलब डॉक्टर और स्टाफ के ज़रिए। जब लड़की बाहर आई तो उसने इशारों से अपनी माँ को कुछ समझाने की कोशिश की, क्योंकि आंतों का ऑपरेशन होने की वजह से बोल नहीं पा रही थी। जिसके बाद उसके भाई ने उसको कागज़ कलम दिया, तो उस लड़की ने लिख के बताया कि उसके साथ ओटी में यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर आखिर क्या हुआ। इसके बाद पीड़ित परिवार ने अस्पताल के बाहर, SRN मेडिकल कॉलेज है या प्रयागराज का, तो इंसाफ के लिए अपनी जो है धरना प्रदर्शन किया। कुछ महिला संगठनों के साथ मिलकर तमाम जो एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आखिरकार 8 जून को ये लड़की मर गई। इसके बाद पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ नहीं हो पाया है। पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पहले पुलिस कह रही थी कि CMO ने जांच कर ली है और मामले को झूठा बता दिया है, तो पहले मामला जब झूठा साबित हो गया था तो पुलिस ने FIR क्यों दर्ज कर ली, और अब पुलिस ने अगर FIR दर्ज कर ली है तो पुलिस पहले मामले को झूठा मान रही थी, तो तब क्यों उसने FIR दर्ज नहीं की थी। और अभी भी कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है, यानी कि पीड़ित परिवार को अभी भी कोई इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के जो सर्किल ऑफिसर हैं यानी कि CO सत्येंद्र प्रसाद तिवारी, वो जांच कर रहे हैं। उनका कहना है जी हम बयान ले रहे हैं, जो वहाँ पे ड्यूटी पे उस वक्त लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है, आगे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की महिला नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब पहले ही तमाम डॉक्टरों को क्लीन चिट जीत आ चुकी है, तो अब आखिर किस तरीके के बयान लिए जा रहे हैं, ये पुलिस की कार्रवाई किस तरीके की चल रही है, उन्होंने इस पर सवाल उठाया। लेकिन तीनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश से और तीनों तस्वीरें अस्पताल से जुड़ी हुई, तो लग नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बेटियों के साथ खेतों में हो जाता है, जो बेटियों के साथ जंगल में हो जाता है, जो बेटियों के साथ घरों में घुसकर अंजाम दे दिया जाता है, वैसा ही कुछ शायद अब अस्पतालों में भी हो रहा है। यहाँ भी किसी तरीके का कानून का राज नहीं रहा है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।